अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गई तो बेशर्म दबंगों ने इसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा। लड़की ने विरोध किया, छोटे भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया। छोटी सी जान पर अत्याचार करने से भी नहीं चूके वो शैतान और फिर दोनों भाई बहन को जमकर पीटा। हम उनके साथ गए तो यही कहन कि जा खुरपा से निकाल लो, तो हम खुरपा से निकाले गए। बस वो अपन आए, पैन खोल के खड़े हो गए, वही मारपीट भा और उनके बदतमीजी करते रहे। इनके साथ पिंटू बदतमीजी कर मारिन है और वो सब जने आवत रहे, वो सब जने मारिन है। इज्जत बचाने का विरोध और फिर उस विरोध की इतनी भारी सजा कि कोई परेशान परिवार की मदद तक नहीं कर रहा। 2 जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। परिवार का मुखिया है नहीं। दबंग मुंह खोलने पर धमकियां दे रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही। लेकिन जब मामला मीडिया तक पहुंचा तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पहले तो जो हम लोगों को जानकारी हुई कि मारपीट का मामला है, लेकिन बाद में एप्लीकेशन आई कि नहीं उसके साथ प्रयास किया गया है। तो उसमें इस संबंध में इंस्पेक्टर हैदरगढ़ को निर्देशित किया गया है कि इसके बयान के आधार पर जो भी बनता है उचित धाराओं में उस अभियोग को तरमीम कर लें और कार्रवाई करें। पीड़ित लड़की और उसका परिवार इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठा है। एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहा है ताकि न्याय नसीब हो। लेकिन जरा कोई ये बताए, क्यों हैवान बेखौफ बन गए हैं? किस लिए खाकी का खौफ नहीं रहा? क्यों पुलिस दरिंदों को रोक नहीं पा रही? क्यों मजलूम की फरियाद सुनने में कोताही बरती जाती है? क्या कोई जवाब है हमारी सरकार और पुलिस के पास? HR शुक्ला, बाराबंकी समाचार। लूट, हत्या, डकैती दिन दहाड़े बेधड़क अंजाम दी जा रही है, लेकिन मित्र पुलिस कार्रवाई का भरोसा देकर हकीकत से अपना दामन छुड़ा रही है। क्योंकि आज हमारी कानून व्यवस्था अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है। अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। तभी तो गोरखपुर में डकैतों ने डंके की चोट पर एक न्याय के मुहाफिज को अपना शिकार बनाया। वो रात को करते हैं शिकार, दबे पांव देते हैं दस्तक। उनकी आहट से वो परिवार था बेखबर। और फिर उन शिकारियों ने बोला धावा, तो थर्रा उठा पूरा इलाका। रात की खामोशी को चीरती लोगों की चहलकदमी इस बात की तस्दीक कर रही है कि हो ना हो किसी अनहोनी ने आज यहाँ हाजिरी लगाई है। लोगों की नींद उड़ी है। दहशत की लकीर लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही है। किसी के जिस्म पर वार, किसी के सर पर जख्म, खून से तरबतर कपड़े, तो किसी को उठाने की जद्दोजहद जारी है। जी हां, मकान एक न्याय के मुहाफिज का है। संत कबीर नगर में तैनात बतौर CGM शिवचंद्र यादव का है। और आज इस घर के भीतर डंके की चोट पर CGM शिवचंद्र यादव के बुजुर्ग पिता, मां और भाई को जख्मी कर लाखों के जेवर समेत नकदी की डकैती अंजाम दी गई है। हथियारबंद 6-7 लोग आकर के हमको घेर लिए। हम सोए थे, उठाए और हम कहने लगे कि क्या बात है भाई, क्या बोलोगे तो मार देंगे। चारों तरफ बम फिट कर दिए हैं। कोई कहीं हम उठ नहीं पाए और बोल नहीं पाए। थाना गोरखनाथ के इलाका नए गांव में स्थित CGM शिवचंद्र यादव के मकान में रात का फायदा उठाकर असलहाधारी 6 से 7 डकैतों ने घर में दबे पांव हाजिरी लगाई। किसी को कानो कान डकैती की खबर नहीं लगी। हर कोई नींद की आगोश में समाया हुआ था। और जब बुजुर्ग राजदेव की नींद टूटी तो सामने खड़े थे इंसानियत के दुश्मन। बेखौफ डकैतों ने ना कुछ समझने का मौका दिया और ना ही संभलने का। डंके की चोट पर परिवार वालों को जख्मी करते हुए
लॉकर खोले और लूट ले गए जो कुछ भी मिला, और जिसने विरोध करने की कोशिश की उसको पीट पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती इस परिवार की कि हर कोई फिलहाल सही सलामत बच गया। कांड होने के बाद हमने फोन किया है, उसके बाद कंट्रोल रूम से उनको ऑर्डर मिला है गोरखनाथ पुलिस को। तो गोरखनाथ पुलिस नए गांव में ये कंफर्म करे थी नए गांव कहाँ है। नए गांव बल्कि वो हमेशा जानते नए गांव फेमस जगह है, यहाँ कच्ची छूती है। हफ्ते में 2 दिन जरूर आते हैं लोग पैसा वसूल करने। सूबे की जनता तो अपराध के आगे तिल तिल कर मर रही है, लेकिन अब अपराधियों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कानून का मुहाफिज ही क्यों ना हो। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि जब हमारी मित्र पुलिस को किसी वारदात की इत्तला मिलती है तो वो हर बार की तरह मौके पर तो पहुंचती है, लेकिन काफी देर बाद जब अपराधी अपना काम तमाम कर फरार हो जाते हैं और मित्र पुलिस भरोसे का लॉलीपॉप देकर चलती बनती है। बहारी यूपी पुलिस। हरिंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में, राजकोट में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, सारा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहे। और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, हाल में रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। हमारी जनता में उत्साह और लगन है और हमारे लोग देश को मजबूत बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को हमेशा तैयार है। लेकिन कभी कभी वे घबरा भी जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे हमें बाद में दुख होता है। संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा।
हम उनका अतीत तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनका भविष्य बदल सकते हैं। के प्रायोजक है ब्रेकफास्ट लंच डिनर। राहुल गांधी के विरोध के आगे नतमस्तक हुई कांग्रेस, दागी नेताओं पर वापस होगा अध्यादेश। कैबिनेट बैठक में 15 मिनट में लिया गया फैसला। राहुल की तल्खी के बाद राजघाट पर दिखी सोनिया मनमोहन के बीच दूरियां। गांधी समाधि पर पीएम बैठे रहे, सोनिया उठकर चली गई। दागियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिश नाकाम। अध्यादेश वापस लेने के फैसले का सपा और एनसीपी ने किया विरोध। एलओसी पर पाक सेना ने भारतीय गांव पर किया कब्जा। 9 दिनों से जारी है ऑपरेशन। सेना ने पाकिस्तानी फौज के घुसपैठ की बात से किया इनकार। नहीं थम रहा अखिलेश के मंत्रियों का बड़बोलापन। भूमि संरक्षण राज्य मंत्री सत्यराम यादव ने दिया बेतुका बयान, कहा विकास कार्यों में टांग अड़ा देते हैं हाईकोर्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फरीद महफूज किदवई को लगाई लताड़, कहा नहीं रखते किदवई के बयान पर इत्तेफाक। किदवई ने कहा था प्रदेश में बाधा है मुख्यमंत्री की लैपटॉप योजना। बीजेपी विधायक संगीत सोम से मिलने जालौन जेल पहुंचे वरुण गांधी। जेल में घुसने को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई हल्की धक्का मुक्की। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में बंद हैं संगीत सोम। दिमागी बुखार से तड़प रहा है गोरखपुर। 24 घंटे में 7 की मौत, 15 नए मरीज भर्ती। अब तक 331 लोग चढ़े बुखार की भेंट। चैन की नींद सो रहा है प्रशासन। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड की 19वीं बरसी पर याद किए गए आंदोलनकारी। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। और जयंती पर बापू को भूली सोनिया गांधी की कांग्रेस। फेसबुक पर कांग्रेस पेज पर पुण्यतिथि का लिखा संदेश। समाचार प्लस पर खबर दिखाई जाने के बाद हटाया पोस्ट। सरकार को विवादास्पद अध्यादेश पर फैसला लेना ही पड़ा। इस अध्यादेश को वापस कर लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला आनन फानन में किया गया। आपको बता दें कि इस अध्यादेश में दागी सांसदों और विधायकों का बचाव किया जा रहा था। कैबिनेट की इस बैठक में महज 15 मिनट के भीतर ही ये निर्णय किया गया कि अध्यादेश को राष्ट्रपति से वापस लिया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले अध्यादेश का कड़े शब्दों में विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने बुधवार दोपहर को ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। अभी अध्यादेश राष्ट्रपति के पास ही है। इस विवादास्पद अध्यादेश के चलते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहले से ही बहुत किरकिरी हो चुकी है। हालांकि देर शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दागी सांसद और विधायकों को बचाने वाले अध्यादेश को वापस लेने का फैसला किया गया। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ इस मुद्दे पर काफी देर तक विचार विमर्श किया। इसके बाद देर शाम इस अध्यादेश को वापस करने का फैसला लिया गया। अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी की सार्वजनिक तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कल रात ही अमेरिका की यात्रा से लौटे थे। इस अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा गया था और यह अध्यादेश इस समय राष्ट्रपति के पास है। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि राष्ट्रपति को इस अध्यादेश को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी इसके पहले मुलाकात हुई और कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में अध्यादेश को वापस ले लिया गया।